मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो दूसरा चैप्टर था उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य, उसी में आगे का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है आपका प्रतिहार। सबसे पहले लिखा है प्रतिहार। कितने समाजों में बटा था, तो सबसे पहले नंबर आता है प्रतिहार का। तो प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। ये गुर्जरों के वंशज थे जो हूणों के कुछ समय बाद ही भारत में प्रविष्ट हुए थे। 8वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिणी राजस्थान के भागों पर तथा अवंती पर प्रतिहारों ने ही शासन किया। तो प्रतिहारों ने कहाँ शासन किया? दक्षिणी राजस्थान में और अवंती पर। नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। उन्होंने 725 ईस्वी से 740 ईस्वी तक शासन किया। भोज प्रथम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को उत्तर में पंजाब से दक्षिण में नर्मदा तक फैलाया। उन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके योग्य शासन के अंतर्गत कन्नौज भारत का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया। ये उसके बाद उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा महेंद्रपाल प्रथम बना। उनका बेटा का क्या नाम था? महेंद्रपाल प्रथम। राजा भोज के शासनकाल में प्रतिहार राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल तक और पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक फैला। प्रतिहारों ने 3 शताब्दियों से अधिक शासन किया। प्रतिहारों ने कितना? 3 शताब्दियों से अधिक शासन किया। 1018 से 19 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज को पराजित किया। उसके आक्रमण ने इस राज्य को गहरा आघात पहुंचाया। प्रतिहार शासक साहित्य, शिक्षा, कला एवं स्थापत्य के महान संरक्षक थे। प्रतिहार के जो शासक थे वो शिक्षा, साहित्य, कला और स्थापत्य के महान संरक्षक थे। राजा भोज ने विभिन्न विषयों जैसे औषधि, व्याकरण, धर्म, खगोल शास्त्र और निर्माण कला आदि पर बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। महान संस्कृत कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी। महान संस्कृत कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी थी। ये महेंद्रपाल प्रथम के कवि थे। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज में सुंदर भवन तथा भव्य मंदिर भी बनवाए। तो जो भी प्रतिहार राजा थे इन्होंने ये सब कार्य किए। अब दूसरा नंबर आता है आपका राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट मूलतः महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे। जो राष्ट्रकूट के जो शासक थे वो कहाँ के निवासी थे? महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे। किंतु उनके वंश की स्थापना एलिचपुर बरार में हुई थी। 2 शताब्दियों तक राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर शासन किया। दंतिवर्मन जो दंती दुर्गा के नाम से जाने जाते हैं, इस वंश के संस्थापक थे। तो इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतिवर्मन। इन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र में 753 ईस्वी में शक्ति प्राप्त की। कृष्णा प्रथम, गोविंदा तृतीय, अमोघवर्ष और इंदिरा तृतीय इस वंश के कुछ दूसरे महान शासक थे। राष्ट्रकूट कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। कला और शिक्षा में इनकी बहुत अधिक रुचि थी। कृष्णा प्रथम ने चट्टानों को काटकर वहाँ एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर यह दर्शाता है कि राष्ट्रकूट केवल हिंदू धर्म के ही संरक्षक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे। तो इस प्रकार से आपने प्रतिहार और राष्ट्रकूट आज पढ़ा। आगे आपके पाल और राजपूत हैं, इनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।